जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। आपके लिए एक नया पोर्टल ओपन हो रहा है। महाशिवरात्रि के बाद आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में जितने भी बाधाएं हैं, किसी ने यदि कुछ ऐसी चीज़ें की है जो निगेटिविटी है, किसी ने आपके धन में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है, वो ओपन होने वाला है और इतने अबंडेंस आप जो है रिसीव करने वाले हैं। आपके ऊपर स्वयं माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है, शिव शक्ति जी की कृपा है, श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है। और ये कृपा आप ब्लॉकेजेस की वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा था, अब आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस हील्ड हो रहे हैं। आभार जरूर व्यक्त कीजिएगा। हाई प्रिस्टेस, किसी ऐसे स्पिरिचुअल फीमेल का मार्गदर्शन, साथ गाइडेंस आपको मिलेगा। दूसरा, आप स्वयं एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके अंदर छिपी हुई क्वालिटी, छिपी हुई एक ऐसा गिफ्ट है जो ओपन होने वाला है आपका। ठीक है, आपने जो गुड कर्मा करके ना उसे वो आप भूल गए हैं। ठीक है, आपने गुड कर्मा किया, किसी के लिए आपने कुछ अच्छी चीज़ें की, कुछ उसकी हेल्प की, वो हेल्प करके आप भूल गए, तो वो व्यक्ति आपको या तो आभार व्यक्त करेंगे या वो गुड कर्मा का फल आपको मिलेगा। प्यूरिफिकेशन कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। इमोशनली आप बैलेंस होंगे। लीप ऑफ फेथ, ट्रू लव आपके लाइफ में आ रहा है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिरेकल। ये उनके लिए भी हो सकता है जो आप अनमैरिड हैं, आपके लाइफ में ट्रू लव की एंट्री हो रही है। कोई कार्मिक कनेक्शन आपका समाप्त हो रहा है, जहाँ पर काफ़ी जैसे डिसरिस्पेक्ट रही हो या मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, ऐसा कोई कनेक्शन जिसमें इक्वली गिव एंड टेक नहीं था, वो कनेक्शन पूरी तरीके से आपका जो कार्मिक कनेक्शन है वो आपका समाप्त हो रहा है। न्यू बिगनिंग यहाँ पर नजर आ रहा है। लीप ऑफ फेथ, आप कोई कार्य करना चाहते हैं, आप कुछ ऐसे स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना चाहते हैं, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, हायर स्टडी आप करना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लीजिए। आप किसी से अपने दिल की बात करना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है टेक रिस्क। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि क्या ये रिस्क है, तो आपको यहाँ पर दी हाई प्रिस्टेस के कार्ड से ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पास कोई मार्गदर्शक है, तो आप उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं और उसके बाद आप जो भी कार्य करेंगे उसमें वो जो एफर्ट आप लगाएंगे, उस एफर्ट का, उस गुड कर्मा का फल आपको मिलेगा। ये बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस है माता जी का, इसीलिए मैंने जो गॉडेस गाइडेंस कार्ड पहले निकाला। शत्रु कांप रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बैकफायर हो रहा है। अब ये देखिए कैसे आपके लाइफ में, आपके हैप्पी मैरिड लाइफ में, ये मैरिड लोगों के लिए मैसेज है, आपके हैप्पी मैरिड लाइफ में संघर्ष क्रिएट करवाया गया, बार बार आपको अपनों से दूर रखा गया। इनमें कुछ लोग आपके अपने या आपके अपने बनकर शत्रुता निभाया है इन्होंने। ऐसे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित है। आपके साथ हमेशा दैवीय कृपा रहती है, हमेशा आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी की कृपा है, आपके एंजल्स असेंडेंट मास्टर्स की कृपा है। और इनको ये नहीं पता कि ये जो तंत्र क्रिया, निगेटिव तंत्र क्रिया करवा रहे हैं या आपके प्रकाश को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं रुक सकता, क्योंकि आप में से कई लोग चूजन वन हो सकते हैं, कई लोग लाइट वर्कर हो सकते हैं, कई आप बहुत अच्छे पोस्ट में हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं। ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति ने जेलस में आकर ये सारी चीज़ें की, उनको उनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है, कांप रहे हैं क्योंकि रात में जाग जाते हैं। देखिए, रात में नींद नहीं आ रही है, सही तरीके से उनकी दिनचर्या पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो गया। आपके तरफ ऐसी काली क्रिया करने की वजह से, करवाने की वजह से आपके लाइफ में तो बैलेंस है, आप हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग सीख रहे हैं या हीलिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। किसी ऐसे टॉक्सिक मेल या फीमेल ने आपके तरफ डेथ स्पेल किया था, वो चीज़ें आपके लाइफ से पूरी तरीके से हील्ड हो गया है। किसी ने आपके मार्ग को बाधित करने की कोशिश की थी, किसी ने अपने अहंकार में आकर कहीं ना कहीं आपके कार्य को पूरी तरीके से ध्वस्त, जिस तरीके से देखिए हॉर्स में, घोड़े में सवार हो ये इंसान पूरी तरीके से कुचलने की कोशिश करे, उसी तरीके से आपके अबंडेंस को, आपकी भलमनसाहत को कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने काफ़ी मतलब लाभ उठाया है। ठीक है, इस व्यक्ति ने लाभ उठाया, चाहे आपके आसपास के हो चाहे आउटसाइडर हो, इसने आपके
मार्ग में एक बार नहीं कई बार कांटे बिछाए हैं, और ये एक व्यक्ति नहीं, मुझे 3 से 4 लोग नजर आ रहे हैं। 5 और 7 इनसे जुड़ा हुआ हो सकता है। मई का मंथ, जुलाई का मंथ, अगस्त का मंथ इस व्यक्ति का हो सकता है। 14 नंबर, 10 नंबर भी इनका हो सकता है। 5 की ऊर्जा है। जब आपके लाइफ में बदलाव आता है ना, तो ये व्यक्ति उदास हो जाते हैं, और आपके लाइफ में बदलाव आ रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो रहा है। आपके ट्रांसफॉर्मेशन को ये रोकना चाहते थे। यदि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो आप दी हीरोफेंट की ऊर्जा में आ जाएंगे। आप एक बेस्ट हीलर या बेस्ट काउंसलर के रूप में उभर जाएंगे, या जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आप अपने उच्च स्तर पर आप आ जाएंगे, ठीक है। और ये चीज़ें इस व्यक्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए इसने बहुत सारी ऐसी निगेटिव चीज़ें दूसरों से करवाई है। आपको मतलब इतना ज़्यादा थकाया है, एग्जॉस्ट किया है, आपके लाइफ में निगेटिव चीज़ें भेजी है। 3 की ऊर्जा, ये किसी के लिए थर्ड स्थिति, थर्ड पार्टी क्रिएट कर रहे थे। इनके स्वयं के लाइफ में वो चीज़ें बैकफायर हो गई, या इनके किसी लव्स वन के लाइफ में बैकफायर हो गया है। 9 नंबर, 18 नंबर, 27 नंबर इनका हो सकता है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके सेहत पर प्रोजेक्शन हुआ था। 4 अप्रैल के मंथ में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपके एंसेस्टर्स का यहाँ पर संदेश है। आपके एंसेस्टर्स ने यहाँ पर इन सारी चीज़ों में आपकी सहायता की है। आप उनकी कृपा आपके ऊपर है। आपकी घर की स्थिति को बिगाड़ा गया है, आपकी अपॉर्चुनिटी को रोका गया है, और ये सारी चीज़ों की वजह से इनकी खुद के लाइफ में इतने सारे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये इतने उदास और इतने परेशान हो गए हैं कि जगह जगह ये घूम रहे हैं, कोई भी इनको रेमेडी नहीं मिल रहा है। ये अपने धन को जमा करके रख रहे हैं, और धन जैसे कि फिसल रहा है इनके हाथों से, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग है। आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो धन और अबंडेंस ये आपसे मतलब पॉज मूवमेंट में डाल रहे थे, जो आपके प्रोफेशनल लाइफ को, आपके पर्सनल लाइफ को, वो हील्ड हो रहे हैं। थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है। मूलाधार चक्र में यहाँ पर 7 चक्र देख रही हूँ, तो आप हीलिंग या तो आप कर रहे हैं या आप करेंगे, और इमोशनली आप काफ़ी बैलेंस फील कर रहे हैं। स्पिरिचुअली आपकी साधनाओं का, आपके तपस्या का साधनाओं का अब ये एक गुड फॉर्चून आपके लाइफ में आ रहा है। दी सन की ऊर्जा के साथ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि स्ट्रेंथ है आपके लाइफ में। आपके लाइफ में कोई मेंटोर है या आ रहे हैं। ये सब वन स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, स्वयं माता जी की कृपा है। जो कुछ भी ऐसी ऊर्जा जो आपके तरफ भेजी जा रही थी, इनमेच्योरिटी की या क्रोध की, वो सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है, और इस वजह से शत्रु जो है कांप रहे हैं। कोई मेल और फीमेल की ऊर्जा रिसीव हो रही है जिसने आपके पर्सन के लाइफ में मैनिपुलेट किया है, और उनके जॉब में किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट की है, या उनके बिजनेस में किसी प्रकार की, मतलब उनके मनी में किसी प्रकार का छल, ऐसी ऊर्जा रिसीव हुई है। तो उनको उनके बुरे कर्मा का, बैड कर्मा का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उनके खुद के लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही है। जिन्होंने इनडिसाइड किया, आपको आपके लाइफ पर्पस से हटाने की कोशिश की, आपको आपके लाइफ पर्पस से दूर करने की कोशिश की, उनको कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है। उनके खुद के लाइफ में ऐसे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए, ऐसे अंधेरा छा गया है कि उनको नज़र ही नहीं आ रहा है किधर जाना है। डोर आपके घर की ऊर्जा को बिगाड़ने के लिए किसी ने आपके डोर में कुछ ऐसी चीज़ें की थी, वो चीज़ें भी हील्ड होते हुए मैं देख रही हूँ। देखिए आगे आर्कएंजल माइकल जी, आपके मूलाधार चक्र को यहाँ पर हील्ड किया जा रहा है। स्टेबिलिटी, किसी ने आपकी स्टेबिलिटी में बुरी नज़र लगाई, किसी ने आपके कनेक्शन में बुरी नज़र लगाई, किसी ने आपके धन में बुरी नज़र लगाई। आप कितना भी अर्न करें, आप कितना भी अच्छा कनेक्शन बनाएं, लेकिन आपके थ्रोट चक्र पर प्रोजेक्शन करके वो उस कनेक्शन को बिगाड़ दिया जाता था, या उस जो आपके दिल में सबके लिए अनकंडीशनल लव है, लेकिन ऐसा दिखाया जाता था कि आप क्रोधी प्रवृत्ति के हैं, जो ये हैं वो आपकी तरफ दिखाया जाता था। सारे जो कार्मिक कनेक्शन है वो बैलेंस हो रहे हैं। एंजल नंबर 16 आपको नज़र आ सकते हैं। आप एक हीलर हैं, और किसी ऐसे व्यक्ति ने आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें रोकने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर मुझे बहुत लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेल और फीमेल तो हैं, और एक कोई ऐसे डोमिनेट पर्सनालिटी हैं जो अपने से ऊपर किसी को भी बढ़ने नहीं देना चाहते, ये चाहे आपके आसपास के हो या अननोन हो, ठीक है। तो उनको भी बहुत जल्द उनके बुरे कर्म का फल मिलेगा। सारी सच्चाई लोगों के सामने में आएगी, रहस्य उनके ओपन होंगे 1 बाय 1, ठीक है।
आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि परमात्मा जी की विशेष कृपा, असीम कृपा आप पर है। आपके ऊपर भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। कार्मिक स्थिति में बदलाव आ रहा है, पूरी कार्मिक स्थिति आपकी हील्ड हो रही है और आपके लाइफ में सेलिब्रेशन टाइम आ रहा है। सोल पर्पस पर आगे बढ़िए। आपके लिए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जो है मार्गदर्शन यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से है कि आपके लाइफ में किसी के लिए रियूनियन की ऊर्जा मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है, जो मैरिज करना चाहते हैं, जिनका जो प्रेम है सच्चा है, ठीक है, वो भाव से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों का यहाँ पर रियूनियन हो सकता है। अब अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी मैरिज हो सकती है उनसे। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में जो भी क्लेश चल रहा था, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, या किसी की बुरी नज़र थी, या किसी का इंटरफेरेंस था, वो सारी चीज़ें आपके पर्सन को समझ में आएगी और आपको सपोर्ट करेंगे आपके पर्सन। और आप दोनों का जो कनेक्शन है पहले से भी ज़्यादा आपका बॉन्ड और ज़्यादा गहरा होगा। जय जय भोले बाबा माता पार्वती जी। आप देखिए, महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी। आपकी लाइफ में महाशिवरात्रि के आसपास एक बहुत ही गहरा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भावनात्मक कनेक्शन आपका बनने वाला है आपके सोलमेट के साथ, और आप दोनों स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं और आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी, जब आप पीछे अपने बारे में सोचेंगे ना कि आपकी तरफ साइकिक अटैक हुआ, आपकी तरफ निगेटिविटी हुआ, फिर भी आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, माँ आदि शक्ति माता जी की विशेष कृपा है। इसी प्रकार अपना सोल पर्पस करते रहिए, बिल्कुल भी पीछे आपको नहीं देखना है, निगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थॉट के साथ रहिए। पर्सनल रीडिंग यदि आप बुक करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और वर्क क्या करते हैं।